बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल और आज मैं जो चीज़ करने जा रहे हैं वो कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो करते हैं आज। तो आज का जो वर्ड प्रॉब्लम है वो है टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग अ मास ऑफ 0.1 ग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड। आपके पास एक सिल्क थ्रेड है और उसको इस पॉइंट से सेम पॉइंट से जो है आपने दो मासेस को सस्पेंड किया हुआ और हर एक स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो आपके पास कितनी है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। उसके बाद ये कह रहा है कि देखें ये एक मास है, इसी के साथ आप दूसरे मास को सस्पेंड कर दें। ये दो मासेस हैं जिन दोनों का मास जो है वो कितने ग्राम है 0.1 ग्राम है और इस लेंथ जो है थ्रेड जो है आपका 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, सस्पेंड किया गया। फिर ये कह रहा है उसके बाद नेक्स्ट जो है देन दीज स्फीयर्स आर गिवन इक्वल चार्जेस एंड दे आर फाउंड टू रिपेल ईच अदर कमिंग टू रेस्ट 24 सेंटीमीटर अपार्ट। फिर आपने ये करना है कि इन दोनों बॉडीज़ के ऊपर चार्ज अप्लाई करना है। जैसे ही आप चार्ज अप्लाई करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करना शुरू करेंगे, रिपल करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप सेम चार्ज दोनों के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही आप चार्ज अप्लाई करेंगे वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि कितना हम चार्ज इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने के बाद ये दोनों मासेस एक दूसरे से रिपल्शन के बाद कितना डिस्टेंस अपार्ट हो जाएंगे 24 सेंटीमीटर। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इनिशियल पोजीशन ये थी, आपने जैसे ही चार्ज प्रोवाइड किया तो इन्होंने एक दूसरे को क्या करना शुरू कर दिया, रिपल करना शुरू कर दिया। तो इनकी जो नई पोजीशन होगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। एक बॉल जो होगा, एक बॉडी यहाँ पहुँच जाएगी और दूसरी बॉडी जो है यहाँ से मूव करके यहाँ हो जाएगी और उससे रिपल्शन के बाद का जो डिस्टेंस है दोनों बॉडीज़ के दरमियान वो टोटल जो दिया वो आपके पास कितना दिया है उसने, वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ आपके। इस हिस्से को हम क्या कह देते हैं, 24 cm कह देते हैं ये दोनों को। उसके बाद क्या कह रहे हैं वो कि इन दोनों बॉडीज़ के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो फाइंड आउट करना होगा। लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैं नाम, ये सेंट्रल पॉइंट है जहाँ से आपने सिल्क थ्रेड को सस्पेंड करवाया हुआ है, इस पॉइंट को मैं ओ का नाम दे देता हूँ। ये बॉडी है, लेट्स सपोज इसको ए का नाम दे देते हैं, इस बॉडी को पॉइंट बी का नाम, और ये जो सेंटर पॉइंट है इसको मैं सी से डिनोट कर देता हूँ। सी से डिनोट करने के बाद आपके पास जो डिस्टेंस ए सी होगा ये आपके पास टोटल अगर 24 सेंटीमीटर है तो ये वाला डिस्टेंस कितना कंसीडर किया जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और सिमिलरली वो भी क्या होगा आपका 12 सेंटीमीटर ही होगा। तो अब हमने जो डाटा के अंदर कुछ चीज़ें जो है हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाटा के अंदर उन दो बॉडीज़ का मास आपको गिवन है, तो एम की लिख दें आपके पास वो है 0.1 ग्राम। इसको कन्वर्ट करेंगे आप केजी के अंदर, तो 0.1 को आपने क्या करना है 1000 पे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा केजी के अंदर आपके पास आ जाएगा। तो 0.0001 केजी ये आपका मास आ चुका है। नेक्स्ट जो है आपके पास जो डिस्टेंस गिवन है, ऑलरेडी देखें ये थ्रेड है आपका, तो थ्रेड की लेंथ आपको गिवन है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है। ये ओ ए जो है हम कह देते हैं कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ ओ ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और मीटर में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 को आपने 100 पे डिवाइड करना है सेंटीमीटर टू मीटर जाने के लिए, तो आपकी जो वैल्यू होगी 0.2 मीटर आ जाएगी इन मीटर्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो है आप लोगों के पास जो डिस्टेंस गिवन है वो ए सी और बी सी की वैल्यूज़ आपको गिवन है। मैं सिंपल अब कैलकुलेशन के लिहाज से सिर्फ ए सी डिस्टेंस को नोट कर लेता हूँ, या इसको आप दोनों भी लिख सकते हैं। ए सी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू वो वैल्यूज़ हैं आपके पास 12 सेंटीमीटर। रीज़न क्या है कि टोटल जब सेंटर पोजीशन पे है चार्ज अप्लाई करने के बाद वो इक्वल पोजीशन क्या करेंगे, रिपल करेंगे। टोटल अगर डिस्टेंस 24 cm है तो हाफ उसका कितना होगा, वो 12 सेंटीमीटर होगा। तो ये 12 है, इसको मीटर में कन्वर्ट करें आप लोग, 12 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका आंसर इसमें क्या आएगा 0.12 मीटर आ जाएगा। अब हमने जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, इस बॉडी ए और बी के ऊपर चार्ज की मिकदार को फाइंड करना है। तो चार्ज इक्वल टू हम लिख देते हैं वर्ट, ये फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन की जानिब अगर हम बढ़ते हैं
तो सबसे पहले अगर हम देखें बॉडी ए की बात करते हैं तो इस पे बहुत सारी फोर्सेस जो हैं एक्ट कर रही हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप देखें एक चार्ज बी और ए के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन है, सेम चार्जेस हैं, उस रिपल्शन फोर्स को मैं क्या देखें एक तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि जो बी ए के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है वो उसको एफ से मैं डिनोट कर देता हूँ। अवे फ्रॉम द चार्ज मूव कर फोर्स लग रही है, वो इस डायरेक्शन के ऊपर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी फोर्स इस बॉडी का अपना वेट है, वेट जो है वो क्या करेगा, डाउनवर्ड अमल कर रहा होता है हमेशा, तो वेट ये W इसका वेट हो गया। और तीसरी जो फोर्स है वो इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है। टेंशन जो है आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये एक्ट कर रही है, और ये इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक कंपोनेंट जो होगा यहाँ से एक परपेंडिकुलर आप ड्रा कर दें, ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये क्या कहलाएगा, आपका Tx कहलाएगा कि टेंशन का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, टेंशन, लेट्स सपोज ये आपकी टेंशन है, और ये कंपोनेंट जो होगा वो Ty कंसीडर होगा क्योंकि अलोंग y एक्सिस ये कंपोनेंट एक्ट कर रहा है। उसके बाद हम इक्विलिब्रियम की कंडीशंस इस बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे। सबसे पहली इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो आप जानते हैं, समीशन Fx इक्वल टू 0, और उसी के साथ एक कंडीशन और है, फर्स्ट कंडीशन के अंदर ही उसका जो दूसरा पार्ट्स है वो है समीशन Fy इक्वल टू 0, कि बॉडी इक्विलिब्रियम में जब होती है, जब एक बॉडी जब रेस्ट में होती है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी लिखा हुआ देखें, कमिंग टू रेस्ट 24 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रेस्ट में आ जाते हैं। तो रेस्ट के लिए उसी सूरत में पॉसिबल है जब सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू 0। तो ये कंडीशंस में रेस्ट के केस में, इक्विलिब्रियम के केस की सूरत में मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो समीशन एफ एक्स अलोंग एक्स एक्सिस दो ही फोर्सेस आपको नज़र आ रही होंगी, एक एफ है इस जानिब एक्ट कर रही है, टी एक्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो मैं इसको यूँ लिखूँगा कि एफ माइनस टी एक्स इक्वल टू 0, कि ये तमाम फोर्सेस का जो सम है वो 0 के बराबर है। ये F एज इट इज़ रहने दें, माइनस टी एक्स इक्वल की उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस टी एक्स होगा। F टी एक्स को जब आप हटाएंगे तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं टी कॉस ऑफ थीटा, जैसे एफ एक्स होता था आप एफ कॉस थीटा लिखते हैं, और वाई कंपोनेंट को कैसे लिखते थे, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा लिखते थे। इसे इक्वेशन नंबर 1 से आप डिनोट कर दें। सिमिलरली समीशन एफ वाई, वाई एक्सिस के ऊपर आप देख सकते हैं इस बॉडी के ऊपर, बॉडी ए के ऊपर दो फोर्सेस हैं, एक बॉडी का वेट और दूसरा उसकी टेंशन का वाई कंपोनेंट। तो हम लिखेंगे इसको टी वाई माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा टी वाई की जगह आपके पास टी साइन ऑफ थीटा, और माइनस डब्ल्यू वहाँ जाके प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर आप 2 का नाम दे दें। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करते हैं हम, डिवाइडिंग 1 एंड 2। तो इक्वेशन 2 को मैं ऊपर रख रहा हूँ, टी साइन ऑफ थीटा इक्वल टू डब्ल्यू और डिवाइडेड बाय टी कॉस ऑफ थीटा इक्वल अपॉन एफ। तो टी से कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस जो होगा आपका क्या होगा, टेन ऑफ थीटा होगा, डब्ल्यू अपॉन एफ। डब्ल्यू जो आपके पास एम जी है और एफ एज इट इज़, इस एफ को यहाँ ले आए, टेन को उस जगह ले जाएं, तो एफ इज इक्वल टू एम जी अपॉन टेन ऑफ थीटा आ जाएगा। मास आपको गिवन है, जी की वैल्यू आपको गिवन है 9.8 कांस्टेंट वैल्यू है, बट व्हाट अबाउट टेन थीटा। टेन थीटा हमें इस क्वेश्चन डेटा के अंदर कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन नंबर 3 का नाम देके सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं इस डायग्राम के अंदर, और उसके बाद हम टेन थीटा को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम फॉर टेन थीटा के लिए आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, लेकिन इस राइट एंगल ट्रायंगल में प्रॉब्लम ये है कि आपका ये डिस्टेंस AC जो है वो 12 सेंटीमीटर है, अंडरस्टूड है।
ये साइड ओ ए भी गिवन है आपके पास, बट ये साइड जो ओ सी है वो आपको गिवन नहीं है। तो ओ सी को सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पैथागोरस थ्योरम क्या बनेगा आपके पास, वो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर हो जाएगा। आपने ओ सी फाइंड आउट करना है। ओ ए की वैल्यू आपके पास गिवन है। ओ ए की वैल्यू अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे तो वो 0.2 है, 0.2 स्क्वायर हो जाएगा। ए सी की वैल्यू जो है 0.12 स्क्वायर हो जाएगी, सॉरी ये आपने फाइंड आउट करना है। ए सी और गिवन है 0.12 स्क्वायर प्लस ओ सी आपने फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास 0.04 आ जाएगा। 0.12 देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज आएगी वो आपके पास आ जाएगी 0.0144 आ जाएगी प्लस ओ सी स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस से यहाँ के क्या कर दें, इसको माइनस कर दें आप लोग। 0.04 माइनस 0.0144 इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। ये आपके पास माइनस करने के बाद $0.0256 आ जाएगा ओ सी स्क्वायर। रूट ले लेंगे इसका दोनों तरफ, तो ओ सी की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.16 आ जाएगी मीटर के अंदर। अब इसके लिए इसके ऊपर tan थीटा का फार्मूला अप्लाई कर दें। इस ट्रायंगल के लिए tan थीटा जो होगा वो प्रॉपर ब्रश ये वैल्यू लगेगी इसके ऊपर। तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो आपका ओ सी है, बेस जो आपके पास ए सी है। ओ सी की वैल्यू आपके पास जो वैल्यू है ये 0.16 है। ए सी की वैल्यू जो है आपके पास 0.12 है। तो इसको सॉल्व करें तो आपके पास 1.33 आ जाएगी। ये tan ऑफ थीटा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब इस tan थीटा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर आप 3 में पुट कर दें। ये वाली इक्वेशन नंबर 3 है आपके पास। पुट tan ऑफ थीटा इन इक्वेशन 3। आज से मैं डेटा को रेस कर रहा हूँ। आपके पास पुट tan ऑफ थीटा इन इक्वेशन 3। तो वैल्यू पुट कर लें तो F इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, mg मास की वैल्यू आपके पास 0.0001 है, g की वैल्यू 9.8 है और tan ऑफ थीटा जो है आपके पास 1.33 आ रहा है। तो यहाँ से जो फोर्स की वैल्यू आएगी 0.0001 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 1.33। तो ये आपके पास जो आंसर होगा इस फोर्स का वो 7.37 एक्सपोनेंट -4 आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगी। उसके बाद आपने कूलम्स लॉ को यूज़ करना है। कूलम्स लॉ को यूज़ करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। कूलम्स लॉ क्या है आपके पास, F इज इक्वल टू KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स आपके पास गिवन है 7.37 एक्सपोनेंट -4 है। K ऑलरेडी कांस्टेंट है आपके पास, 9 एक्सपोनेंट 9 होता है। Q1 Q2 दोनों चार्जेस बॉडीज़ के ऊपर सेम है, तो आप Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q लिख सकते हैं। दोनों को आप Q से डिनोट कर दें। R की वैल्यू जो है दोनों बॉडीज़ के दरमियान, अब जो डिस्टेंस कंसीडर करेंगे इन दो बॉडीज़ के दरमियान का डिस्टेंस कंसीडर करेंगे और दैट इज़ 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर को मीटर में आपने कन्वर्ट किया था तो वो 0.24 आ जाएगा। 100 पे डिवाइड कर दें 0.24। अब ये चीज़ इन दोनों को सॉल्व कर लें आप लोग, तो 9 एक्सपोनेंट 9 डिवाइडेड बाय 0.24 स्क्वायर। तो ये आपके पास वैल्यू जो आएगी इसकी 1.56 एक्सपोनेंट 11 आ जाएगा और क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 7.37 एक्सपोनेंट -4 हो जाएगी ये वैल्यू।
अब ये मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं आप लोग, 7.37 एक्सपोनेंट -4, तो ये जो वैल्यू होगी आपके पास 4.71, या मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ इसको, 72 एक्सपोनेंट -15 हो जाएगी क्यू स्क्वायर। अब मैं इस वैल्यू का रूट ले रहा हूँ, तो क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी रूट लेने के बाद, वो आपके पास 6.8 एक्सपोनेंट -8 आ जाएगी, ये कूलम आ जाएगा आपके पास। यानी कि अगर आप इतना चार्ज 6.8 एक्सपोनेंट -8 कूलम चार्ज इन दो बॉडीज़ के ऊपर अप्लाई करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो वो 24 सेंटीमीटर अपार्ट हो जाएंगे। तो ये था प्रॉब्लम। प्रोवाइड कैसे चार्ज अप्लाई करेंगे, आप कोई भी ग्लास रॉड ले सकते हैं, कोई एबोनाइट रॉड ले सकते हैं, आप कॉम यूज़ कर सकते हैं, और उसको आपने क्या करना है, स्ट्राइक करवाना है दोनों बॉडीज़ के ऊपर। तो ये वे होता है कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है। तो इस तरह अगर आप इतना चार्ज अगर आप प्रोवाइड करेंगे, तो ये दोनों बॉडीज़ जो 24 सेंटीमीटर अपार्ट होकर रेस्ट में आ जाएंगी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।